Hello, 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 hello. Hello students, I am Ashish and welcome to I am Academy. तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का 7 चैप्टर, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज से आप क्या सोचोगे? आप एक बार ध्यान से सोचो, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है। अगर आप प्लेन वगैरह वाला गेम खेलोगे, कभी प्लेन्स वाला गेम खेलोगे तो वहां पे ऐसे सर्कल बना होता है, ऐसा सर्कल बना होता है। ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसे तरीके से लाइनें बनी होती है, ये आपकी लाइनें बनी होती है ऐसे ऐसे करके, है ना। ये तरीके आपके प्लेन से जा रहे थे, इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट, फिर इस पॉइंट, ऐसे करके जा रहे होते हैं पॉइंट्स पे, है ना। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इस कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते कैसे हैं, किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, किस तरीके से हम पुट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहला मैटर क्या है हमारा? अभी हमने किसकी बात करी? अभी हमने बात करी कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट होते किस तरीके से? अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अगर आपने 9th में चैप्टर करा होगा, 9th में अगर आप चैप्टर करा होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है, वैसा ही सेम उसी तरीके से, पर इसमें थोड़े से फॉर्मूलेज और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने ऐसे 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, एक लाइन ऐसी जा रही होती है, एक लाइन ऐसी जा रही होती है, मतलब बेसिकली प्लस साइन, हॉस्पिटल साइन। ओके। तो उसमें क्या होता है, ये वाली लाइन होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है, इसको मैं बोलता हूँ एक्स एक्सेस बोलता हूँ। मैं इसको क्या बोलता हूँ? एक्स एक्सेस। इस तरफ वाले को मैं बोलता हूँ एक्स डैश। अभी बताऊंगा क्यों बोलता हूँ। ये वाली लाइन को मैं बोलता हूँ वाई एक्सेस और इसको मैं बोलता हूँ वाई डैश। ठीक है। और यहां पे जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती है इसको मैं बोलता हूँ ओ, जिसको मैं बोलता हूँ ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है, जहां से लाइन आती है। ओके। अब आपने ये देखा होगा, मैंने यहां लिखा एक्स, यहां लिखा एक्स डैश। अब इस डैश का मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इस वाली लाइन में जितने भी नंबर होंगे सारे क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जैसे अगर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, ये सारे मेरे पॉजिटिव नंबर होंगे। और लेफ्ट साइड पे ओरिजिन से लेफ्ट जाके हमारे क्या आ जाएंगे? सारे के सारे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सेम गोस फॉर वाई एक्सेस। ऊपर वाला जितना भी होगा सारे क्या होंगे? मेरे पॉजिटिव। 1 2 4 5, नीचे वाले सारे नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया? इतना पार्ट समझ में आया? अब मान लो आपको अगर मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दूं, कुछ मैं पॉइंट्स दे दूं, मान ले मैंने आपको दे दिया -5 और 2 करो। मैंने बोला -5 और 2 को आप इस वाले जो मैपिंग है इसमें पुट करो। ठीक है। तो इसका बेसिकली नाम, अब एक और बात बता देता हूं आपको, इसका जो जनरली नाम रखा है, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इस पूरे प्लेन का नाम क्या है? हमारा कार्टेशियन प्लेन कहता है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में मेरे को ये दो कोऑर्डिनेट्स पुट कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे? अब आपको मान लो हमें नहीं आता, हमें क्या दे दिया? मैंने आपको दिया -5 और 2 दिया। अब पुट कैसे करूं? तो इसमें सिंपल सा तरीका होता है। जो हमारा सबसे पहला डिजिट होता है हमेशा क्या होता है? एक्स होता है, और जो दूसरा डिजिट होता है हमेशा क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, एक्स वाई। गॉट इट। अब मैंने बोला -5 और 2, तो -5 एक्स पे देखोगे, एक्स पे ये वाली एक्स वाली लाइन है। -5 कहाँ है? ये रहा। और 2 कहाँ है? ये रहा। -5 और 2 कहाँ है? पॉजिटिव हो रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसको मैं मान लेता हूँ, मैंने बोल दिया ए कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ए ये रहा। ठीक है, इस पे आया, इधर भी आया। ठीक, गॉट इट। अब मान लो मैंने आपको एक और नंबर दिया, ये वाला मेरा ए वाला कोऑर्डिनेट था, मैंने बोला बी का एक और कोऑर्डिनेट निकालो, जिसका मैंने तुम्हें बोल दिया 4 और -5। लो, एक और दे दिया। किससे करूंगा? एक्स 4 मेरा क्या है? एक्स है। माइनस क्या है मेरा? -5 मेरा क्या है? वाई। हमेशा क्या होता है कोऑर्डिनेट जब लिखते हो पहले एक्स एक्सेस आता है, फिर वाई एक्सेस आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना, भूलना मत इसको, गलती हो जाती है कभी कभी ऐसे। ठीक है। अब मैंने क्या बोला है? बी एक्सेस क्या है? 4 और -5। तो एक्स का 4 है और पॉजिटिव में जा रहा है, तो मैं किस तरफ देखूं? इस तरफ देखूं। पॉजिटिव 4 ये रहा। अब बोला है उसमें -5, तो -5 कहां जाएगा? मेरा ये रहा। तो ये कुछ
इस तरीके से कहाँ पे आएगा भाई? लेट्स गो फॉर दिस, ये मेरा बी। ओके, अरे एक्यूरेट भाई, निशानेबाजी है हमारी। ठीक है, ठीक, ये समझ में आएगा किस तरीके से डिनोट करना है। तो लिख दो -5 ये 2 है मेरा, अरे मेरा है 4 और -5। इतना समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? ठीक है, इतना सबको समझ में आया? अब मान लो किसी ने मेरे को बोला कि भाई तूने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पुट कर दिए, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो तुमने यहाँ पुट कर दिए, अब मेरे को ये बता दो जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस बता दो भाई कितनी होगी, उसकी डिस्टेंस बता दो कितनी होगी। आपने प्लॉट तो कर दिया, अब मेरे को इसकी डिस्टेंस निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हमारा क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा एक डिस्टेंस फॉर्मूला चलता है। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या करता है दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने में हेल्प करता है। ओके, अगर मैं मानूं ए बी की डिस्टेंस, तो चलो ए बी की डिस्टेंस निकालते, किस तरीके से निकालूंगा मैं? फॉर्मूला सेम भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे पास -5 और 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास 4 और -5। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। अब दोनों ही सेम है, कैसे करूं, किस तरीके से करूं? मैंने जो डिजिट पहले लिखी है, मैंने लिखी है a, तो इसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे पास वो सारे क्या होंगे 1, पहले कोऑर्डिनेट मतलब x1 y1। उसके बाद मैंने b लिखा है तो x2 और y2। ठीक है, अब आ जाओ, सब सामान फेंक के मारते इसमें। लो भाई साहब, ये बनाया x2 क्या था मेरे पास, x2 क्या था मेरे पास, x2 क्या था मेरे पास 4 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या था मेरे पास -5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इतना ध्यान में रखना, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 2 हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया 81 + 49, तो कितना आ गया 130। तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी रूट में 130। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें ये वेरी नहीं है कि भाई रूट में आ सकता है आंसर। ओके, डिस्टेंस जो हमारा है उसमें दिक्कत मत लेगा, रूट में आंसर होगा, बस एक बार चेक कर लेना। ओके, हमारा रूट में आंसर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो आंसर है वो रूट में नहीं आ सकता, हम रूट में भी आंसर ला सकते हैं, वो भी सही होगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया?